जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो प्रवीण कुमार तेवतिया, शौर्य चक्र अवार्डी। दोस्तों, विनेश फोगाट ने कहा था कि लोग कहते हैं कि पहलवानों का जो दिमाग वो घुटनों में होता है, तो वो बात बिल्कुल सही है। आजकल मुझे दिखाई दे रही है कि जो पहलवान है ना, ये जो बैठे हुए हैं धरने पर, इनका जो दिमाग है वो घुटने में ही आ गया है। क्योंकि ये कह रहे हैं कि भैया हमें न्याय चाहिए, और न्याय ये लोग कार्यालयों में ढूंढ रहे हैं। जो सरकारी कार्यालय हैं, ये सरकारी डिपार्टमेंट हैं, उनके कार्यालयों के अंदर दोस्तों कभी भी न्याय नहीं मिलता है। न्याय हमेशा दोस्तों न्यायालय में ही मिलेगा। तो अब जो न्यायालय की प्रक्रियाएं हैं उनको फॉलो करना चाहिए, ना कि आपको चिट्ठी पत्री या कोई समिति बनानी चाहिए। क्योंकि समिति भी होगी तो वो आपके साथ में कभी भी न्याय नहीं कर सकती, और वहाँ पर न्याय होता भी नहीं है। वहाँ पर निर्णय होता है कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या है, किसकी क्या भूमिका रही, वो अलग है। यहाँ पर सारी की सारी प्रक्रिया है दोस्तों, वो न्यायालय से होनी है, पुलिस से होनी है। एफआईआर हो चुकी है, पुलिस को अपना काम करने दो। लेकिन आप क्या कर रहे हो? क्योंकि आप इसका मीडिया ट्रायल करा रहे हैं, आप मीडिया में रहकर देश का नाम बदनाम कर रहे हो। आप जैसे व्यक्ति, आप जैसे पहलवानों को क्या ये शोभा देता है? आप जितने मेरे देशवासी हैं, मेरी बात से शायद सहमत ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के ही अधिकृत होनी चाहिए। सारी की सारी जो प्रक्रिया है उनको उन्हीं के अनुसार होना चाहिए। कोई भी सेलिब्रिटी है या कोई पहलवान है या मैं शौर्य चक्र हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी प्रक्रिया बदल जाएगी क्या? तो सारी की सारी प्रक्रियाएं उन प्रक्रियाओं के ही माध्यम से है। पहले एफआईआर होगी, फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर भैया दोनों पार्टीज कोर्ट जाएंगी। कोर्ट भी अब डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आपको लोअर कोर्ट से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। क्या आपकी आंखें बंद थी जिस दिन आपके साथ गलत हुआ, आपका मोलेस्टिंग हुई, आपका यौन शोषण हुआ, उस समय पर आप क्यों चुप रहे? क्योंकि आपको उसका फ़ायदा उठाना था। जहाँ तक मेरा सिक्स सेंस कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भैया आप अपनी मर्जी से सब कुछ होने दे रहे थे, और जब आपको लगा कि भैया अब हमको डायरेक्ट ओलंपिक में जाना है और डायरेक्ट का यही माध्यम है, अब आपकी बत्ती बंद हो रखी है। आप सोचते हो कि अब हमारे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि अभी ट्रायल होने हैं, और जब आप ट्रायल पे जाओगे तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। क्योंकि आपके अंदर क्षमताएं बची नहीं है, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो, आप डिप्रेशन का शिकार हो, आप एंजाइटी का शिकार हो। जितने भी लोग बैठे हुए हैं धरने पर, अब देखिए यहाँ पे राजनीति क्यों हो रही है? क्योंकि राजनीतिज्ञ हैं, वो अपना आपका फ़ायदा उठाएंगे। मैं अगर कल जाके धरने पर बैठता हूँ तो मेरा भी लोग फ़ायदा उठाएंगे। आप अपना मीडिया ट्रायल क्यों करवा रहे हो? मीडिया कभी भी जजमेंट नहीं देगी, मीडिया आपके लिए कभी न्याय नहीं करेगी, लोग आपका न्याय कभी नहीं करेंगे। न्याय होगा तो सिर्फ और सिर्फ न्यायालय में होगा मेरे मित्रों। तो आप अपना क्यों फेस खराब कर रहे हो? क्यों देश का नाम बदनाम कर रहे हो? आप इतने बड़े मेडलिस्ट भी नहीं हो कि आपने बहुत कुछ उखाड़ दिया है, बहुत कुछ कर लिया है, आपने गोल्ड मेडल, आपने, मैं कह रहा हूँ, देश के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया। थोड़ा सा पसीना बहाया, वो मैं रोज़ 10 किलोमीटर करके रोज़ बहाता हूँ। आपसे कहीं ज़्यादा पसीना मैं रोज़ बहा रहा हूँ, और उससे ज़्यादा पसीना और खून मैंने देश के लिए बहाया। क्या मैं धरने पर बैठ जाऊँ? क्या ये एक सही शोभा देती है चीज़ें? अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मुझे सबसे पहले पुलिस के पास जाना चाहिए, प्रशासन के पास जाना चाहिए, ना कि मुझे सरकारी कार्यालयों में घूमना चाहिए और सारे सरकारी कार्यालयों में मुझे पत्र देने चाहिए। क्योंकि न्याय तो दोस्तों न्यायालय में ही मिलेगा, ना किसी पीएमओ को कार्यालय में नहीं मिलेगा, ना ही वो गृह मंत्री के कार्यालय में मिलेगा, ना ही आपके चिट्ठी लिखने से, पत्र लिखने से आपको, मैं कहता हूँ, कभी भी न्याय नहीं मिलेगा। आपको न्याय सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह मिलेगा, वो है दोस्तों न्यायालय। जय हिंद, जय भारत।